आज हम लोग जो नोट्स जिस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हैं अधातु। तो देखिए अधातु किसे कहते हैं। तो अधातु वे पदार्थ हैं जो दिखने में मलिन होता है। मतलब अधातु वैसे पदार्थ हैं जो दिखने में गंदे दिखाई पड़ते हैं। ये धातु की तरह चमकदार नहीं होते हैं, ये मलिन होता है, यह नरम होता है। अधातु जो होता है वो नरम होता है। अगर आप तुलना करेंगे धातु से अधातु का तो अधातु नरम होता है। जब इस पर हल्की चोट पड़ती है तो ये टूट जाते हैं। अधातु का ये भी गुण है कि जब उस पर थोड़ा सा भी प्रहार करते हैं, उस पर हथौड़ा मारते हैं या किसी चीज़ से चोट करते हैं तो ये टूट जाते हैं। ये धातु की तरह कठोर नहीं है, ये चोट नहीं सहता है, हल्की चोट पर भी ये टूट जाते हैं। इस पे ध्वनिक गुण नहीं होता। हम लोग पढ़े थे धातु में कि धातु में जब किसी चीज़ से चोट करते हैं तो वो आवाज़ उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, इसीलिए धातु ध्वनिक है। किंतु उस तरह अधातु नहीं है, इसमें ध्वनिक गुण नहीं होता। साथ ही ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब अधातु से ऊष्मा यानी हीट उससे प्रवाहित नहीं होता और विद्युत भी अधातु से प्रवाहित नहीं होता। जबकि धातुओं में ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह देखने को मिलता था, यानी वो सुचालक था। किंतु अधातु क्या है? अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, अधातु वे पदार्थ हैं जो दिखने में मलिन होता है, यह नरम होता है, इस पर हल्की चोट पड़ने पर ये टूट जाते हैं, इसमें ध्वनिक गुण नहीं होता है, साथ ही ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। मैं सभी अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ, इसी तरह हम सभी विषयों के नोट्स रोजाना देते रहेंगे, इसलिए अच्छा से आप नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम का तैयारी करें। यहाँ देखिए नोट, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। देखिए यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप काउंटिंग कीजिए, गिनिए धातु और अधातु में, तो आप पाएंगे कि धातुओं की संख्या ज़्यादा है और अधातुओं की संख्या कम है। प्रकृति में जितने भी तत्व हैं हम उसको दो वर्गों में बांटेंगे, जैसे मान के धातु और अधातु, तो अधातु की संख्या कम होती है। आगे देखिए दूसरा नोट, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन एक अधातु है और ये द्रव होती है, मतलब लिक्विड में होता है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती है। देखिए तो यहाँ तब सीखने को ये मिला कि अधातु जो है वो तीनों रूप में देखने को मिलता है। अधातु ठोस भी है, अधातु द्रव भी है, अधातु गैस भी है। जैसे ब्रोमीन अधातु है जो द्रव है, इसके अलावा जितने भी अधातु हैं या तो ठोस हैं या फिर गैस होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु जो है ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये सही से इससे विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता। दूसरा, अधातुएं चमकदार नहीं होती। तीसरा, अधातु की अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो यही कि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। चौथा, अगर हम बात करें अधातुओं के तो ये प्रायः भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मतलब अधातुओं में आघातवर्ध्य और तन्यता का गुण नहीं होता है। तो जिसमें आघातवर्ध्यता यानी कि चोट मारने पे जो चादर जैसा बन जाता है, तन्यता जिसमें खींचने से तार जैसा बन जाता है, तो वो इसमें नहीं होता। ये प्रायः भंगुर हैं, जरा सा भी चोट देने पर ये टूट जाते हैं। आगे देखिए,
अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। एक चीज़ यहाँ देखिए सीखने को मिल रहा है कि जितना भी अधातु है पर अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में होती है, परंतु कुछ अधातुएं ठोस और द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। अगर हम और आगे गुण की बात करें तो अधातुओं के भौतिक गुण में हम आगे बात करेंगे तो देखिए इनके गलनांक निम्न होते हैं। अधातुओं के जो गलनांक है बहुत ही कम तापमान में ये पिघलने लगता है, उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं, जहां पर वो पिघलना शुरू करता है। तो अधातुओं के गलनांक कम होते हैं, निम्न होते हैं। और अधातुओं के और भी गुण की बात करें भौतिक गुण में तो हम लोग जानते हैं इनके घनत्व कम होते हैं। अधातुओं के जो घनत्व हैं कम होते हैं और धातुओं के ज़्यादा होते हैं। या घनत्व का मतलब हुआ इकाई आयतन में, उसके जो इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, या कह सकते हैं उसमें कण कितने मौजूद हैं, अणु कितने मौजूद हैं, तो उसी से घनत्व को बात करते हैं। जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होता है वो उतना भारी कहलाता है। तो यहाँ पर घनत्व कम होता है इसका। अधातुएं जो होती है वो उनका जो घनत्व है कम होता है। तो देखिए क्या क्या है गुण। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। ये प्रायः भंगुर होते हैं। अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती है, परंतु कुछ अधातुएं ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इनके गलनांक निम्न होते हैं और इनके घनत्व कम होते हैं। तो अभी हम लोगों ने अधातुओं के भौतिक गुणधर्म को समझा। अब आगे देखिए नोट्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला नोट्स में हम पढ़े हैं तो लिखा है कि भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण क्यों नहीं कर सकते। देखिए हम तत्वों को वर्गीकरण करते हैं, उसको बांटते हैं, परंतु यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि सिर्फ भौतिक गुणधर्म अगर हम लोग कर देते और तत्वों को बांट देते तो कितना आसान हो जाता, हमें रासायनिक गुणधर्म की तरफ जाना नहीं पड़ता। परंतु रासायनिक गुणधर्म की तरफ जाना क्यों पड़ा, कुछ तो बात होगी। तो वही बात यहाँ पर है कि हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ भौतिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों को नहीं बांटा जा सकता। इसके कई कारण हैं, आइए समझते हैं। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। अगर हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर चलेंगे ना तो धातु और अधातु के बांटने के समय कई अपवाद आने लगते हैं और यही समस्या हो जाता है कि हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर सभी तत्वों को नहीं बांट सकते। तो आइए उदाहरण को समझते हैं कि क्या अपवाद है। तो देखिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए हम लोग पहले पढ़े थे कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती, आ गया ना अपवाद। मरकरी धातु है किंतु कमरे के ताप में ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला अपवाद देखने को मिल गया कि मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। दूसरा देखिए गैलियम और सीजियम, ये दोनों धातुएं हैं, इसका गलनांक बहुत कम है। हम लोग पढ़े हैं कि तत्व धातु का गलनांक ज़्यादा होता है। यहाँ आ गया ना दो अपवाद, गैलियम और सीजियम धातु तो है परंतु इसका गलनांक बहुत कम होता है। तीसरा अगर हम बात करें आयोडीन का, तो आयोडीन अधातु हुए भी चमकीला होता है। हम लोग पढ़े हैं कि अधातु चमकीला नहीं होता है, धातु चमकीला होता है। यहाँ अपवाद आ गया, आयोडीन अधातु है, आयोडीन जो है वो अधातु है परंतु अधातु होते हुए भी ये चमकीला होता है। चौथा हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, मतलब कार्बन का बना हुआ रूप है हीरा। हीरा जो है कार्बन से बना है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं तो सबसे कठोर हीरा है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो अब यहीं देखिए कार्बन से बना है हीरा और कार्बन जो है अधातु है।
और हम लोग पढ़े हैं कि अधातु कठोर नहीं होता है, तो यहाँ अपवाद आ गया ना। अधातु है कार्बन, उससे बना है हीरा, और प्रकृति का सबसे कठोर यही है। इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है, क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। क्वथनांक जहाँ जिस तापमान पर कोई चीज़ उबलना शुरू होता है, और गलनांक जहाँ पर कोई गलना, द्रव में ठोस से द्रव बनना जहाँ शुरू होता है, और क्वथनांक जहाँ पर द्रव से गैस बनना शुरू होता है, उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक, और जहाँ पर गलना शुरू होता है उस तापमान को गलनांक। तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट है। देखिए, कार्बन से ग्रेफाइट भी बना है, जो विद्युत का सुचालक है। जबकि हम लोग थोड़ा पहले पढ़ें कि जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ अपवाद आ गया। कार्बन जो अधातु है, इससे बना है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है। आगे बात करते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में कौन आ रहे हैं? देखिए, क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं। और क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए, ये धातु हैं, और हम लोग पढ़े हैं कि धातु कठोर होती है। अपवाद आ गया यहाँ पर। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तो इन्हीं अपवादों की वजह से भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसीलिए नया आधार बना तत्वों के वर्गीकरण का, और वो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। इसको हम लोग रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम लोग आने वाले नोट्स में जानेंगे। अभी हम लोग भौतिक गुणधर्म के इस प्रश्न पर चल रहे थे कि भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण क्यों नहीं कर सकते, तो ये वजह था। आगे देखिए, नोट में अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। देखिए, अधातु जो होता है वो ऑक्साइड प्रदान करता है, और यही अधातु के ऑक्साइड जब जल में घुलते हैं, अधातु के ऑक्साइड जब जल में घुलते हैं, तो जल में घुलने के बाद ये अम्ल बनाती है। परंतु अगर हम दूसरे नोट की बात करें तो धातुएं क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि धातु के जो ऑक्साइड हैं उसको जल में घोलेंगे तो वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करता है। तो यहां अंतर आ रहा है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलता है तो अम्ल बनाता है, किंतु धातु के ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो क्षारीय गुण बनाता है।